नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुधवार को पुणे के मलीन गांव में हुए हादसे में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में मुस्तैदी से लगी है और उम्मीद की जा रही है कि मौसम साफ रहने पर आज राहत और बचाव का काम पूरा हो जाएगा। इस बीच मलबे में दबी लाशें अब सड़ने लगी हैं और आसपास संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवार के करीबी रिश्तेदारों को बतौर मुआवजा 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पुणे के मलीन गांव में हर बीतता लम्हा जिंदगी की उम्मीद को कमजोर कर रहा है। हादसे के बाद से जारी बारिश शुक्रवार को थम गई। बेहतर मौसम होने की वजह से राहत बचाव के काम ने तेजी पकड़ी, लेकिन मौत के मलबे से जिंदगी की तलाश में लगे बचाव दल को लाशों के सिवाय कुछ हाथ नहीं आ रहा, वो भी बेहद बुरी हालत में। आलम यह है कि आसपास के इलाके में इंसान और जानवरों की लाशों की बदबू फैल चुकी है। संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन बचाव दल के सदस्य मास्क लगाकर काम कर रहे हैं और मौके पर डॉक्टरों की टीम तैनात है। बचाव दल को अब जल्द ही राहत बचाव काम पूरा होने की उम्मीद है। जिस तरह से ऑपरेशन की स्पीड है, लगता है कि जल्दी से जल्दी जितने लोग वहां पे जीवित होने की जिनकी संभावना है या फिर जितनी वहां पे बॉडीज हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारी टीम से रिकवर कर पाएंगी। इस बीच शोकाकुल रिश्तेदारों ने कई पीड़ितों की सामूहिक अंत्येष्टि की। जिनके अपने अब भी लापता हैं, वो कलेजे पर पत्थर रखकर हर लाश में अपनों को ढूंढते हैं। हादसे के दिन गांव से बाहर रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके परिवार का कोई नहीं बचा। पर आवाज हुआ, बड़ा आवाज हुआ और कुछ ही सेकंड में पूरा डोंगर नीचे आया। पूरा गांव भी कुछ दिखने नहीं रहा। आपके परिवार के कौन कौन लोग हैं? काकी है, भाई और आजी। वो काका साइड में आए थे ना, वो जो अकेले बचे वो सब गए। मलीन गांव में आई तबाही ने स्थानीय लोगों को सकते में डाल दिया है। पहाड़ों का सीना क्यों दरका, इससे भले ही लोग अनजान बने रहे हों, लेकिन ये दरअसल इंसानी भूल का ही नतीजा लगता है। पहाड़ों के ऊपर खेती करने के लिए पेड़ों की कटाई, इसके बाद धान के खेतों में पानी भरकर छोड़ने से मिट्टी का ढीला हो जाना, कुछ ऐसी वजहें हैं जिसके चलते बारिश ने पहाड़ को काट दिया। अब तक जांच में सामने आया है कि ये जो पहाड़ है ये सिर्फ महज तेज बरसात की वजह से नहीं गिरा, बल्कि इस पहाड़ के साथ छेड़छाड़ की गई थी, छेड़खानी की गई थी। अब तक की जांच में सामने आया कि इस पहाड़ की ऊंचाइयों पर इस पहाड़ को काटा गया था ताकि यहाँ पर खेती की जा सके। इस पहाड़ का जो एक बड़ा हिस्सा था जहाँ पे झाड़ हुआ करते थे, वो पूरी तरह से काट दिए गए और शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है इस पूरे हादसे के पीछे की। एक गांव के अचानक खत्म हो जाने के हादसे पर संसद में 2 मिनट का मौन रखा गया, पर जब मौन टूटा तो दोनों सदनों में जमकर बवाल मचा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस संपूर्ण मामले पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करे ताकि पश्चिमी घाट के क्षेत्रों की आबादी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सुधारात्मक एवं प्रशमन उपाय किए जा सके। राहत बचाव कार्य खत्म होते ही मलीन गांव से सरकार और प्रशासन का ध्यान हटने लगेगा, लेकिन इस तरह के हादसे न हो ये तय करना सरकार और प्रशासन के साथ साथ लोगों का भी काम है। अब इस हादसे की जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार और प्रशासन इस तरह के हादसों को रोकने की दिशा में ईमानदारी से काम करेंगे, यही उम्मीद की जा रही है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बचाव दल पूरी कोशिश कर रहा है मलबा हटाने की, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ मलबे में दबे लोगों के बचने की उम्मीदें और भी ज्यादा कम होती जा रही हैं। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मलीन, IBN 7। प्रशासन के मुताबिक मलीन गांव में 50% से ज्यादा मलबा हटाया जा चुका है। मलबे के नीचे शवों के सड़ने से इलाके में बदबू फैल गई है। बार बार हो रही बारिश की वजह से राहत के काम में बाधा पैदा हो रही है। आखिर कैसे इन मुश्किलों से निपटेगा प्रशासन, जानने के लिए एनडीआरएफ के कमांडेंट आलोक अवस्थी से बात की संवाददाता दिनेश मौर्य ने। राहत बचाव कार्य का आज चौथा दिन है। मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है। हमारे साथ है एनडीआरएफ के कमांडेंट आलोक अवस्थी, उनसे बात करते। अवस्थी जी, आज चौथा दिन है, मौसम भी आपका साथ नहीं दे रहा। फिलहाल कितना मलबा अब तक हटाया जा चुका है? देखिए, अभी तक हम लोग पूरी रात काम चला है। 73 डेड बॉडीज निकाल चुके हैं, 8 लोगों को जीवित निकाला है।
मलबा हम लोग अगर कल जो 50% था तो अभी 53-55% ही हुआ होगा, क्योंकि जो मिट्टी और पानी मिलकर दलदल बन गया है उसकी वजह से काम की स्पीड स्लो है। लेकिन और एक दिक्कत एनडीआरएफ के जवानों के सामने आई कि जो मलबे के नीचे शव दबे हैं वो अब सड़ रहे हैं, इस वजह से पूरे इलाके में बदबू फैल गई। तो उससे उस स्थिति से कैसे निपट रहे और संक्रमण का भी क्या खतरा है? देखिए, उसके लिए हमने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़क रहा है और हम लोग उसके लिए फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं। और जो हमें पता है कि इस टाइप के जो हादसों में सड़ते हैं, तो अगर आप उसको नहीं छू रहे हैं डायरेक्टली या आपकी बॉडी में कोई कटा हुआ नहीं है, अगर उस मृत में बीमारी नहीं है, तो ऐसा कोई संक्रमण का खतरा नहीं होता है। सर, एक आखिरी सवाल, उम्मीद लगभग कम हो चुकी है, फिर भी आप जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, और कितना वक्त लगेगा, क्या आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर मौसम खुला तो फिर मैं वही कहूँगा, रोज 48 से 72 घंटे कहता हूँ, वही आज भी कहूँगा, और हो सकता है और ज़्यादा भी लग जाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आलोक अवस्थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मौसम साथ देता है तो मलबा हटाने का काम जल्दी हो जाएगा, या अगर मौसम साथ नहीं देता है तो और भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। साथ ही में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सारे एहतियात के काम किए जा रहे हैं। कैमरामैन रमेश के साथ दिनेश मौर्य, मलीन, IBN 7। और मलीन गांव से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता दिनेश मौर्य। दिनेश, इस वक्त वहां से क्या ताज़ा अपडेट, क्या हालात, कहां तक पहुंचा राहत और बचाव कार्य? देखिए, आज देर रात से यहाँ पर लगातार बरसात चल रही थी। फिलहाल कुछ समय के लिए बरसात जरूर रुकी, लेकिन बरसात की वजह से जो स्पीड थी पूरे मलबा हटाने की, उस पर काफ़ी असर पड़ा है। कल 40% काम हो परसों तक 40% काम होता है, लेकिन कल रात से लेकर अब तक महज सिर्फ 10% काम हुआ और अब भी 50% काम बाकी है मलबा हटाने का। तो इसका आप अंदाज़ा लगे कितना ज़्यादा काम बाकी है। 3 दिन में महज 50% ही मलबा हटाया जा चुका है। अब भी करीब 80 लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके एनडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं। बदबू फैलने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही है। मास्क पहनकर फिलहाल एनडीआरएफ के जवान काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम वहां पर लगाई गई है जो पूरे सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। अगर मौसम साथ दे देता है तो काम की स्पीड बढ़ जाएगी, अन्यथा जिस तरह से अभी फिलहाल हालात है उसके मुताबिक मलबा हटाने का काम काफी धीमी गति से होगा। जी तेजस्वी। बिल्कुल दिनेश, ऐसे में यहाँ पे संक्रमण फैलने का पूरा खतरा बना हुआ है। जो लोग जीवित हैं उनकी जान पर भी बनी हुई है। ऐसे में सरकार प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है, क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, वो घटनास्थल से करीब 40 किलोमीटर दूर तक आम लोगों को रोक दिया गया, वहां जाने नहीं दे रहे। आम लोगों के साथ साथ मीडिया को भी जाने नहीं दे रहे, क्योंकि संक्रमण का खतरा नजर आ रहा है। डॉक्टर्स की एक टीम वहां पर है घटनास्थल पर, जो नजर रखे हुए सारे घटनाक्रम पर। जो मास्क सभी डॉक्टर्स को और एनडीआरएफ के जवानों को मास्क भी है, मास्क पहन के काम किया जा रहा है। कोशिश है और जिस मलबे पर पाउडर छिड़क दी गई ताकि और बदबू ना फैले और जो संक्रमण ज्यादा ना हो। इसके अलावा पूरी प्रिकॉशन सरकार की तरफ से ली जा रही है। आम लोगों को उस पूरे घटनास्थल से दूर रखा गया है। तेजस्वी, नजर बनाए रखिए दिनेश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।